नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक और नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ आपके साथ दोस्तों आ गए हैं। तो आज की दोस्तों जो हमारी कहानी है वो है भूली भटियारी का महल, जो कि दोस्तों दिल्ली में है। ये जो महल है भूली भटियारी का, तो उसी की जो रियल हॉन्टेड स्टोरी है वो आज हम आपको दोस्तों इस वीडियो में सुनाएंगे उसकी कहानी। दोस्तों, अगर कोई इस चैनल पर नया है तो मैं उसको बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो इसी तरह से अलग अलग तरह की नई रियल हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज के साथ दोस्तों डील करता है। तो अगर आपको रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज की मैं कहानी स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, जो भूली भटियारी का जो महल है ये दिल्ली में है। जो दिल्ली का करोल बाग इलाका है वहां पर दोस्तों ये स्थित है भूली भटियारी का महल। अब दोस्तों, ये जो भूली भटियारी का महल जो करोल बाग दिल्ली में स्थित है, ये कैसे हॉन्टेड हुआ, इसके हॉन्टेड पीछे के होने के पीछे क्या कहानियां हैं, ये हम आपको अभी बताएंगे। पर उससे पहले आपको इसके कुछ तथ्यों को जान लेना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो भूली भटियारी का महल है इसको बनवाया था 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसको 14वीं शताब्दी में बनवाया था। दोस्तों, जो करोल बाग में ये जो महल बना हुआ है भूली भटियारी का, यहाँ पे जाने के लिए एक रोड है, वो जो बग्गा लिंक है, बग्गा लिंक को भूली भटियारी के महल से दोस्तों कनेक्ट करती है वो रोड। तो उस रोड पे आप चल के, उस रोड पे आप जाके आप भूली भटियारी के महल तक आप पहुंच सकते हैं। पर वो जो रास्ता है बग्गा लिंक से लेके भूली भटियारी के महल तक का, वो बहुत ही सुनसान है। वो जो रोड है वो बहुत ही सुनसान है, पूरा जंगल है आजू बाजू और बीच में वो रोड है। तो वहां से जब आप जाएंगे तो एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस है वो। जाहिर सी बात है, जब चारों तरफ जंगल है, चारों तरफ सुनसान इलाका है, तो एक बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके साथ। दोस्तों, यहां पर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद अगर आप यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली पुलिस है वो आपको वहां पर रोक लेगी। बिल्कुल परमिशन नहीं है यहाँ पे जाने की। और अब हम अपनी बात पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुए हैं, और तभी ये बात प्रचलित हुई है कि भूली भटियारी का ये जो महल है ये एक हॉन्टेड महल है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग तरह की स्टोरीज है। इसके हॉन्टेड होने को लेकर 3 अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उसमें से पहली मैं आपको अब सुनाता हूं दोस्तों, और जो कि मुझे थोड़ी ऑथेंटिक भी लगी। एक तुगलक वंश के, तुगलक डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे और उनकी एक रानी हुआ करती थी। तो जो तुगलक वंश के राजा थे वो रानी से बहुत ही प्रेम करते थे। और यहाँ पर ये जो महल है भूली भटियारी का, यहाँ पर वो बहुत बार शिकार करने के लिए आया करते थे। जब शिकार करने आते थे जंगलों में तो वो यहीं रुका करते थे भूली भटियारी के महल में। अब एक बार दोस्तों क्या हुआ कि जब वो यहाँ पर आए तो उनकी रानी भी, जो क्वीन थी, वो भी साथ में आई थी उनके। तो वो उन्होंने, जो रानी थी, उन्हें चीटिंग करते पाया अपने आप से राजा ने, और इस वजह से वो क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें सजा दे दी कि तुम यहीं पर रहो, इसी महल में रहो और यहाँ पर भटकती रहो। तो दोस्तों, इसीलिए वहां पर वो रानी वहीं रह गई और वहीं पे भटकते भटकते उनकी उसी महल में मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी रानी की आत्मा यहाँ पर भटकती है और इसे कहा जाता है भूली भटियारी का महल। ये एक कहानी है। दूसरी जो कहानी है भूली भटियारी के महल से जुड़ी हुई, वो दोस्तों है कि
तुगलक डायनेस्टी के एक सूफी संत थे जिनका नाम था बाल अली भटियारी। ठीक है, बाल अली बख्तियारी, उनका नाम था बाल अली बख्तियारी। ये सूफी संत थे तुगलक डायनेस्टी के समय के। तो इन्हीं के नाम को कम प्रोनाउंस, मतलब अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे लोग, तो उसको कह देते थे भूली भटियारी, भूली भटियारी, और इस वजह से इस महल का नाम भूली भटियारी का महल पड़ गया। ये एक बात है, एक तथ्य है। जो एक कहानी और है इसके हॉन्टेड होने को लेकर, वो ये है कि एक भूली भटियारिन जनजाति की एक लड़की अपना रास्ता भटक गई थी, और रास्ता भटकते भटकते वो इस महल के पास आ गई, और तब से इस महल का नाम भूली भटियारी का महल पड़ गया। वो जो भूली भटियारिन लड़की थी उसकी वजह से। तो इसमें से जो मुझे सबसे, मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगी, वो रानी वाली कहानी लगी, कि शायद वो एक सही कहानी हो सकती है कि जो रानी थी उनको सजा दे दिया राजा ने कि तुम यहीं पर आजीवन भटकती रहो, और वो वहां पर ही रह गई और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, और इस वजह से वो रानी की आत्मा अभी भी यहाँ पर भटकती है और लोगों को हॉन्ट करती है। और तब से भूली भटियारी का महल एक हॉन्टेड हॉरर प्लेस बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी गए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की है। बहुत सारे आम लोग जो गए हैं कभी कभी, तो उन्हें भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है, अजीब सा अनुभव हुआ है। ये जो भी कहानी है इसका सोर्स गूगल है, इंटरनेट है, और वहां से मैंने इसको रिसर्च करा है, पढ़ा है और आपके साथ शेयर किया है। आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, मिलूंगा फिर किसी इसी तरह की अच्छी रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।